गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइज़ आज हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2021 की जो एग्ज़ाम हुई है फ़ेज़ 1 की, उसके यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे। क्या आपके यहाँ पर कट ऑफ रहेगी और सेक्शन वाइज भी कट ऑफ देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कितना फ़ायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन का और कैसे होता है। फ़ेज़ 1 की रिज़ल्ट कब तक आएगी इसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से करना अपने दोस्तों में। एंड गाइस आप फ़ेज़ 2 की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ से कर सकते हो। बेस्ट कोर्स आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पे, तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। देखो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जिन लोगों का अटैम्प्ट कम है बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो। सो गाइज कुछ लोग ऐसे भी हैं यूट्यूब पर जो मीनिंगलेस एनालिसिस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रीवियस में अगर 122 गया है तो इस बार भी 120 के अराउंड कट ऑफ रहेगी। और ये बिल्कुल मीनिंगलेस कट ऑफ की एनालिसिस है, क्योंकि अगर आप इस साल की यहाँ पर एग्ज़ाम देखो तो आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या था, हार्ड था। ठीक है, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हम इसको, हार्ड लेवल बोल सकते हैं। जब कैंडिडेट का स्कोर ही 100+ नहीं जाएगा तो कट ऑफ कैसे 100+ जा सकता है। तो जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपको बता रहे हैं, बिल्कुल मीनिंगलेस उनका है एनालिसिस है। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आप कब बता सकते हो, जब आपके पास डाटा नहीं हो, आपको पता नहीं हो कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम इस साल का कैसा क्या है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर है जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पर आपका कट ऑफ यहाँ पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है कि आपकी लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा था। ठीक है, हम एग्ज़ाम की लेवल की बात कर लें कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा था, सबसे पहला फैक्टर है। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम आपका हार्ड था। ठीक है, बिल्कुल ही हार्ड लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। चाहे आपका रीजनिंग का सेक्शन हो गया, क्वांट का सेक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर टफ था, और इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, स्टूडेंट की रिव्यू को देखिए तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था वो मॉडरेट भी नहीं था, हार्ड लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पर आ गया था। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सा सेक्शन यहाँ पर टफ पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा जो आपका एग्ज़ाम टफ गया वो आपका क्वांट का सेक्शन का गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये आपका यहाँ पर टफेस्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद आगे बात करें तो आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ वो भी हार्ड लेवल का था। तो ओवरऑल आपका एग्ज़ाम क्या हुआ, रीजनिंग हो गया या जनरल अवेयरनेस हो गया, वो हार्ड लेवल का हो गया। अब जब एग्ज़ाम लेवल इतना ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हार्ड लेवल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट का जो यहाँ पर मेरिट है वो कम जाएगा। ठीक है, लोगों के अटैम्प्ट कम होंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि 120 अगर गया है, प्रीवियस में 122 गया है तो इस बार भी 120 का अराउंड रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर चेंज है। तो ये आपका पहला फैक्टर हो गया जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। दूसरा आता है वैकेंसीज। तो वैकेंसी यहाँ पर कितना है, जो आपका पोस्ट है जनरल उसके लिए जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में अगर बात करें तो हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही देख लेते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर तो 270 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 270 वैकेंसी है और ये आपका यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसी है अगर हम बात करें जनरल की। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका जो फेज़ 2 होगा उसमें कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट आपके यहाँ पर फेज़ 2 के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, 15 गुना कैंडिडेट। तो अगर हम यहाँ पर इसका 15 गुना करते तो यहाँ पर 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट, ठीक है, 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आपके यहाँ पर फेज़ 2 के लिए। तो फिलहाल के लिए आपकी वैकेंसी कितनी हो गई, 4000 से ज़्यादा हो गई, क्योंकि फेज़ 2 में पहले सिलेक्शन होगा, फिर वहाँ पर एग्ज़ाम होगा, उसके आगे जो यहाँ पर प्रोसेस होगा उसमें कुछ कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। तो अभी के लिए आपके पास कितना हो गया, 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हो गया, क्योंकि फेज़ 2 में यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे वैकेंसीज़ के। तो इस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। दूसरा आपका आता है नॉर्मलाइजेशन। अब ये होता कैसे है, देखो बेसिकली तो आप सभी लोगों को पता होगा जो रेगुलर बेसिस पे अभी यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आपका मान लो कि जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, हम मान लेते हैं एज एग्जाम्पल कि आपका 2 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तो यहाँ पर क्या करा जाएगा, मान लो 3 शिफ्ट में हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कंपेरिजन करा जाएगा कि कौन से शिफ्ट का एवरेज अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है। अगर आएगा ज़्यादा तो इन दोनों के कंपेरिजन, मान लो कि शिफ्ट 1 का ज़्यादा आ गया तो इन दोनों की कंपेरिजन में इसको यहाँ पर ईजी मान लिया जाएगा। भले ही आपका एग्ज़ाम लेवल हार्ड हो, लेकिन कंपेरिजन किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा हार्ड किसका था, और जिसका सबसे कम अटैम्प्ट आएगा उसको यहाँ पर क्या हार्ड यहाँ पर बोला जाएगा कि इनका लेवल जो एग्ज़ाम का लेवल था वो हार्ड है। ठीक है, तो एक एवरेज निकाला जाता है। तो इसमें क्या होगा, जिनका हार्ड यहाँ पर एग्ज़ाम था जिन शिफ्ट का,
उनका मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा, जिनका इजी था उनका यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेगा, कभी कभी घट भी जाता है, जिनका मॉडरेट था उनका भी यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल जाता है। तो इसको अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कौन से शिफ्ट हार्ड हुआ, कौन सा ईजी हुआ, तब आप बता सकते हो कि हाँ इस शिफ्ट का ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, अपने स्कोर को कमेंट करना है और अपने शिफ्ट कमेंट करना है और अपना कैटेगरी कमेंट करना है, ठीक है। अटैम्प्ट जरूर से कमेंट करके बताना है कितना आपका यहाँ पर अटैम्प्ट था, लेवल ऑफ एग्ज़ाम आपको कैसा लगा, और यहाँ पर बताना कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना। सो ये 2-3 फैक्टर हो गया जिस पर आपका कट ऑफ मोस्टली डिपेंड करता है। नाउ हम लोग अब प्रीवियस ईयर की भी कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा सर प्रीवियस में क्या कट ऑफ गई थी। तो प्रीवियस में आपकी ये कट ऑफ है 122 है, 122 आपका EWS का है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आएगा कि डिफरेंसेस क्या रहता है। जैसे कि अगर हम देखें तो EWS की और UR की सेम कट ऑफ रहती है, OBC की यहाँ पर 5 से 6 मार्क्स कम रहती है, और बाकी SC ST की भी बात करें तो दोनों की सेम रहती है, ठीक है। PWD की भी सेम है, और बाकी अगर UR से कंपेरिजन करें इसकी तो यहाँ पर 12 से 14 मार्क्स यहाँ पर कम रहती है कट ऑफ, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का आपका कट ऑफ है। अब इस साल की बात करते हैं हम कि इस साल की जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो प्रीवियस ईयर से यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल है एकदम से हार्ड है। तो ये जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए हार्ड नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए हार्ड है। और मोस्टली लोगों का अटेम्प्ट अगर आप देखोगे, पहले आप अटेम्प्ट भी देख लो। यहाँ पर ये मैंने सर्वे क्रिएट करा था और इसमें अटेम्प्ट की बात करें तो आप देखो यहाँ पर 70 बिलो 70 कितने परसेंट यहाँ पर लोगों ने वोट कराया। तो 44% लोगों ने यहाँ पर वोट कराया कि उनका बिलो 70 स्कोर आ रहा है, ठीक है। अटेम्प्ट है ये, उनके रॉ स्कोर भी नहीं है, अटेम्प्ट है। और यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन एरर तो हर एक कैंडिडेट के अटेम्प्ट में होगा ही, क्योंकि आप एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कि मैंने एग्जैक्ट इतना सही कर दिया, ठीक है। तो 2 से 3 मार्क्स तो यहाँ पर भी आपका एक एरर रहता है। फिर आप देखो 20% लोग हैं जो 70 से लेकर 80 के बीच में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अटेम्प्ट लोगों के बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था वो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, जिसके वजह से यहाँ पर अटेम्प्ट कम गए। तो इनके बेसिस पर अगर हम बात करें कि क्या आपका एक सेफ स्कोर रहने वाला है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं गाइज। अगर हम पहले सेक्शन वाइज बात कर ले तो देखो यहाँ पर GA का जो रहने वाला है कट ऑफ, अगर हम उसके बारे में बात करें, सेक्शन वाइज बात करें, तो अगर आपके यहाँ पर देखो 13 से लेकर 15 के बीच में आपके यहाँ पर GA की कट ऑफ रहने वाली है, अगर सेक्शन वाइज बात करें तो। वहीं हम बात करें रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग की जो यहाँ पर रहने वाली है सेक्शन वाइज अगर बात करें 11 से लेकर 13 के बीच में आपके यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। वहीं हम बात कर ले इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो पेपर हुआ है बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है, तो इसकी कट ऑफ की बात करें यहाँ पर 6 से लेकर 7 रहने वाली है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट हम बात कर ले क्वांट के बारे में, तो क्वांट की जो कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पर गाइस वो रहने वाली है आपकी 4 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है। ये आपकी क्वांट की कट ऑफ रहने वाली है, सेक्शन वाइज कट ऑफ है। हम ओवरऑल बात करें UR की क्या कट ऑफ रहेगी, ये जो मैंने बताया आपको UR का कट ऑफ बताया। तो ओवरऑल हम UR की बात करें तो यहाँ पर आपकी 68, ठीक है, 68 से लेकर 72 के बीच में रहने वाली, ये आपकी कट ऑफ मार्क्स है। ऐसा नहीं कि मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूँ कि इतना मार्क्स है, रॉ मार्क्स इससे भी आपका अगर कम है फिर भी आप तैयारी शुरू कर दो, ये आपकी कट ऑफ मार्क्स है। इससे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाएगा। जो 100 बोल रहे हैं, 110 बोल रहे हैं, वो बस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा आपका यहाँ पर कट ऑफ नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आप अगर आपके कम भी है इससे स्कोर, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल यहाँ पर बढ़ेगा, लेवल ऑफ एग्ज़ाम हार्ड था, तो भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन शुरू कर देना। देखो बताता हूँ, अगर UR में अगर आपके रॉ मार्क्स अराउंड 60 प्लस समथिंग कुछ आ रहा है, फिर भी आप यहाँ पर तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं किया है तो ऑलरेडी आप बहुत पीछे हो गए हो, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो अप्रैल में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा फेज़ 2 का। तो रॉ मार्क्स आपका कम भी आएगा, फिर भी आप तैयारी शुरू करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर हार्ड हुआ है। और मैंने कट ऑफ आपको बता दिया 68 से लेकर 72 के अराउंड रहने वाला। UR की अगर बात करें तो इससे भी कम रहेगा, क्योंकि आपका लेवल ऑफ एग्ज़ाम बहुत हार्ड है। अगर हम बात करें यहाँ पर EWS की, तो सेम कट ऑफ रहेगी। OBC के बारे में बात करें तो OBC में अगर आप हो तो आप 62 से लेकर 65 के बीच यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। वहीं नेक्स्ट हम बात कर ले आपकी SC और ST के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर क्या रहता है, सेम कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो अगर हम SC और ST के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो 50 प्लस रहने वाला है, ठीक है। ये 50 प्लस आपका यहाँ पर कट ऑफ है।
तो इतना आपका यहाँ पर कट ऑफ रहेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और रॉ मार्क्स अगर आपके कम भी हैं फिर भी आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इस बार कट ऑफ लो कन्फर्म जाने वाली है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर हाई बता रहे हैं वो रिजल्ट आने के बाद खुद यहाँ पर बोलेंगे कि एग्ज़ाम लेवल हार्ड था इसलिए यहाँ पर कट ऑफ हाई नहीं गया, लो गया। तो उनकी प्रेडिक्शन मीनिंगलेस है, उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, अभी से ही प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दो। अगर हम बात करें रिजल्ट के बारे में तो आप ये देखो पहले कि जो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा कब है, अप्रैल 1 के यहाँ पर आपका एग्ज़ाम है। तो रिज़ल्ट के बारे में बात करें अगर कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो देखो ये 3rd वीक ऑफ मार्च कन्फर्म है कि आपका रिलीज़ हो जाएगा। 15 ऑफ मार्च से पहले रिज़ल्ट आपका कंफर्म आ जाएगा और हो सकता है इस वीक में ही रिलीज़ हो जाए, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में मैंने देखा है कि रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम से 10 दिन पहले भी आता है, उस दिन आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है, तो डिले भी हो सकता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो यही है कि 15 मार्च से पहले आपका रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका कुछ यहाँ पर रिज़ल्ट डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। और आपको रिज़ल्ट को लेकर टेंशन नहीं लेना, आपको बस अपना तैयारी शुरू कर देना है अगर उतने अटेम्प्ट है जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, जितना मैंने यहाँ पर नॉर्मलाइज कट ऑफ बताया, आपको लगता है कि उतना आपका नॉर्मलाइज होकर स्कोर पहुँच जाएगा तो बिल्कुल आप यहाँ पर तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो है इसके रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के अपडेट के लिए। तो गाइज़ मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।